दुनिया की भलाई के लिए दुनिया में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग महापुरुषों का जन्म हुआ है। किसी को विष्णु का अवतार कृष्ण या राम कहा गया तो किसी को ईश्वर का पुत्र ईसा कहा गया। किसी को ईश्वर द्वारा भेजा गया पैगंबर मोहम्मद कहा जाता था। यह महान व्यक्ति विभिन्न शक्तियों एवं विभिन्न गुणों से संपन्न थे। लेकिन अगर हम यह देखना चाहें कि मानवता के लिए उनकी सबसे अधिक प्रासंगिकता क्या है, तो हम देखते हैं कि उनकी मानवता के लिए सबसे बड़ा महत्व गुरु के रूप में उनकी अभिव्यक्ति थी। जैसे कृष्ण को 16 कलाओं वाला माना जाता है। उनके पास कई ऐसी शक्तियां थीं जिनसे उन्होंने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए। लेकिन ये घटनाएं, इस चमत्कार का प्रभाव उस काल तक ही सीमित था। जब तक वे जीवित थे, उनकी विशेष शक्तियां दुनिया के लिए उपयोगी थीं, लेकिन उनके बाद के लोगों के लिए उनकी क्या प्रासंगिकता रह गई थी? यदि यीशु ने एक मृत व्यक्ति को जीवित कर दिया, तो इस शक्ति की आज कोई प्रासंगिकता नहीं है। अगर इन महापुरुषों का आज के मनुष्य के लिए सही मायने में कोई महत्व है, तो वह है उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग, जिस पर चलकर आज का मनुष्य अपनी मंजिल पा सकता है। इनका महत्व यह है कि ये ऐसे उद्देश्य हैं जिनके अनुसार आधुनिक मनुष्य अपने जीवन को ढाल सकता है। उनकी प्रासंगिकता गुरु के रूप में उनकी पहचान है, जिनके अनुसार आज का मनुष्य अपने जीवन को ढाल सकता है। इसलिए अगर सिखों ने गुरु को इतना महत्व दिया है, तो इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं। जब 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गद्दी सौंपी, तब वे श्री गुरु नानक देव जी द्वारा सिद्धों के साथ की गई चर्चा को व्यावहारिक रूप दे रहे थे। जब सिद्धों ने गुरु जी से अपने गुरु के बारे में पूछा, तो गुरु जी का उत्तर था गुरु धुन चेला शब्द, अर्थात श्री गुरु नानक देव जी भी शब्दों को अपना गुरु मानते थे।